सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पाठ 5 जो है नागरी लिपि, जिसके लेखक है पुराकर मूले। कल मैं आपको इसी पाठ का कुछ शब्दार्थ था जो हम आपको बताए। आज हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं पुराकर मूले जी, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो पाठ है ये गद्य खंड का है और गद्य खंड में कुल 12 पाठ है और 12 में से ये 5वां है। और काव्य खंड का 12 पाठ था जिसमें सभी पाठ बारी बारी से पढ़ाकर समाप्त कर दिया गया है। तो इनके जीवनी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और कल हम इस पाठ का सारांश को आपको सभी के बीच बताएंगे, समझेंगे। चलिए आज हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं, समझते हैं। आपके पास किताब हो तो प्रतिदिन आप हिंदी का एक एक पाठ पढ़ते जाइए और वर्णिका को हम लोग बाद में देखेंगे। वर्णिका को भी आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। वर्णिका सिर्फ कहानी है, एक बार पढ़िएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वर्णिका में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी दिया गया है। और वैसे बच्ची जो उर्दू से पढ़ती है वो किसलय भाग 3 जो 8वां वर्ग की हिंदी की किताब है उसको पढ़िए, क्योंकि उर्दू से जो परीक्षा बच्ची देंगे उससे प्रश्न उठाता है 8वां से जो पाठ है पुस्तक, ठीक है। नाम है किसलय भाग 3। चलिए हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है पुराकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जी? ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है अमरावती, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में। देखिए बहुत सारे हम इस पुस्तक को जब हम पढ़े हैं, आप लोग पढ़िएगा कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो गांव से आते हैं और गांव में अपनी, देखिए गांव में आप सबको पता होगा कि वो गांव में सुविधा रहता नहीं, लेकिन वो लोग अपने मेहनत से, संघर्ष से इतने बड़े व्यक्ति बने कि हम लोग उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं। तो बहुत सारे आप लोग ऐसे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोग गांव में आते हैं ये नहीं मतलब कि आप गांव वाले हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, और मेहनत करके आप कोई भी काम, कोई भी हासिल काम को पा सकते हैं। यही कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं उनकी प्रारंभिक दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। ग्रामीण परिवेश मतलब गाँव में खेलना कूदना सब आप लोग देखिए होंगे। ग्रामीण परिवेश कैसा होता है बच्चा सबको, इसी तरह कच्ची का क्या बोलते हैं, सड़क रहता है। आजकल तो सब पका हो गया है, तो कच्चा सब सुविधा, बगीचा, सब खेत खलिहान मैदान ये सब रहता है, वही यहाँ रहता है। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर पर मराठी में पढ़ाई की। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इसीलिए वहाँ की जो भाषा है तो मराठी भाषा में इनकी दीक्षा हुई थी और ये मिडिल स्तर पर मराठी में पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की। सन 2009 ईस्वी में मूले जी की निधन हो गया। कहने का अर्थ ये है कि इनकी शिक्षा दीक्षा तो मान लीजिए ग्रामीण प्रवेश में हुई, मिडिल क्लास में था, क्या होता है 8वां वर्ग, ठीक है, 1 से 8 तक मिडिल क्लास का है। तो ये 8वां क्लास तक इनको मराठी में पढ़ाई की है। उसके बाद से ये वर्धा चले गए और वर्धा से 2 वर्ष तक वहाँ नौकरी की। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में होता ही है कि लोग बच्चे पैसा के कारण बहुत सारे अभाव, आर्थिक स्थिति हो जाता है। आप सब बच्चे के अंदर भी आपके घर में भी ऐसा होगा, पैसा समय में नहीं मिलता होगा, कॉपी का, कलम का, किताब का, स्कूल का फी भरना है, तो सब सारी बातें रहती हैं, ठीक है। तो इनके जीवन में भी वैसा ही हुआ और ये नौकरी किए 2 साल तक, कुछ पैसा होगा, मैं कई मजदूरी वजूरी किए होंगे और जब पैसा हुआ तो ये पढ़े और पढ़े कब? तो BA से मैट्रिक से ये MA तक किए,
ठीक है। और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि पहले तो ये हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किए, और फिर इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक ये गणित के विषय लेकर पढ़े, ठीक है। 2009 ईस्वी में इनकी निधन हो गया, ठीक है। आगे ये कह रहा है पुरातन मूल्य का अध्ययन एक कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। ये जो लेखक है, इनका जो विचार है, इनका जो लेख है, इन्होंने क्या किया जी, पूरा विश्व में होने वाली घटनाएं, ठीक है, ये कह रहा है। पूरा प्राचीन जो चीज़ें हैं, स्मारक है उनकी, ठीक है, जैसे विषयों में यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो नाच गान, यहाँ का जो नाटक है, इसमें इन्होंने बखूबी क्या वर्णन किया। यहाँ कह रहा है पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक लेखों को तथा 30 पुस्तकों को भी प्रकाशित किए हो चुका है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी इतनी रचना अच्छी है, इन्होंने 2500 लगभग इनकी रचना है, जिसमें से 30 पुस्तकें अभी हाल ही में प्रकाशित इनकी हुई है। सोचिए कितने अध्ययन कितनी गहराई से किए हैं, समझ में आए ना जी। आगे कह रहे हैं उनकी कृतियाँ का नाम ये है, मतलब उनकी रचना जो है वो कह रहे हैं कि अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैडलिब, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि है। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। देखिए इनके आपको सब ब्रह्मांड में, इस संसार में होने वाली जो घटना है उस पर आधारित इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनकी जितनी भी पुस्तक हमने अभी पढ़ा, तो इस जितने इनकी रचना है सब में ये ब्रह्मांड, ये सूर्य, ये पृथ्वी, मतलब होने वाली इस ब्रह्मांड में जो भी घटना है इसमें ये उजागर किए हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं इनकी एक पुस्तक है अक्षर कथा। इसमें ये भारत के पूरे नहीं, भारत ही नहीं पूरे संसार की जो लिपियां हैं, जो रचनाएं हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी भाषा को जब लिखते हैं तो हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का आपका रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, तो जितने भी विश्व की ये रचनाएं, लिपियाँ हैं, उनको एक पुस्तक है उसमें ये प्रकाशित हुआ है, ये वर्णन किया है। कौन? गुणाकर मूल्य बताए हैं कि सभी भाषाएं कैसे लिखी जाती हैं, अनेक भाषाओं के अनेक लिपियाँ। आगे ये कह रहे हैं कि इस निबंध में भी जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे कल, इस निबंध में भी भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। समझ नहीं है ना, भारतीय लिपि की कहानी से इस पाठ को भी लिया गया है। भारतीय लिपि कौन है जी? तो देवनागरी। देवनागरी का विकास, देवनागरी का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कौन से राजा थे जो देवनागरी का प्रयोग किए, ठीक है। आज हम लोग देवनागरी हिंदी को लिखने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया है कि देवनागरी जो है हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषा है जिसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बातें इस पाठ में दी गई है। इस पाठ का सारांश हम कल बताएंगे। और आप लोग आज गुणाकर मूल्य की जीवनी को पढ़ें। आप लोग से छोटी सी एक सूचना या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी जो भी प्रश्न हमें भेज रही है, ऐसा ऑब्जेक्टिव या व्याकरण जो भी भेज रही है, आप लोग प्रतिदिन भेजिए। एक दिन आप लोग अपसेट नहीं कीजिए। और कोई भी लड़की का अगर छूट जाता है आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिए, ठीक है। तभी हमको पता लगेगा, आप अपने कॉपी में उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है लेकिन साफ उसका नाम, रोल नंबर, सेक्शन नहीं लिखा रहता है या लेट से आता है, तो हम उसका नाम अपनी लिस्ट में अंकित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं है, मैसेज कीजिएगा, जरूर हम चेक करेंगे, आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं।